निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चुगजई कहते हैं दहशत गर्दों की कोशिश है कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हों, लेकिन कल इलेक्शन होकर रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मज़ीद कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जहां भी ज़रूरत हो तैनात करेंगे, कल पुरअमन माहौल को यकीनी बनाएंगे ताकि दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिला सके। एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह यह इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान के आवाम कल पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी खौफ व हिरास के अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल करेंगे। लोकल इंतज़ामिया को अख्तियार है कि अपने अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस, लेवीज़ के अलावा सिक्योरिटी के दूसरे इदारे जिसमें FC भी शामिल है और हमारे आर्मी के जवानों को भी तलब कर सकती है। आवाम अपने सिक्योरिटी इदारों के जवानों की तवसुत से हम कल इंशाअल्लाह इन दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को खाक में मिला देंगे और बलूचिस्तान मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह एक पुरअमन इलेक्शन इंशाअल्लाह डिलीवर करेगा। और इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग मटीरियल की तैयारी बर वक्त मुकम्मल की है। साथ ही मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी है। बेशतर पोलिंग स्टेशन के लिए इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले कर दिया गया है। इंतखाबी सामान आज से पोलिंग स्टेशन तक पहुँचना। आम इंतखाबात तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर में रीजनल दफातर से बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया गया। कराची में एक्सपो सेंटर में कायम मरकज से इंतखाबी सामान मुतालिका पोलिंग स्टेशन में रवाना किया गया। कोटा में 3 मकामात से इंतखाबी मवाद तकसीम किया जा रहा है। तिलाकंग में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। शेखुपुरा में भी पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की फरहमी शुरू कर दी गई। सखर में पोलिंग स्टेशन के लिए जरूरी सामान पहुँच गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि इंतखाबी सामान की तरसील बर वक्त मुकम्मल कर ली जाएगी। कराची के जिला वस्ती कम्प्रिहेंसिव स्कूल में पोलिंग स्टेशन के सामान की तकसीम का अमल जारी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर भी फ्राहम किए जा रहे हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वजाहत अली आब्दी अपनी इस रिपोर्ट में। हाँ जी, देखें 2024 के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के अंदर, जहां पे 8 फरवरी के होने वाले इलेक्शन के लिए सामान की तरसील का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिनको सामान की तरसील कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से प्रिजाइडिंग अफसरान को तमाम बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्सेस और तमाम सामान फराहम कर दिया गया है, जो बसों के ज़रिए यहाँ से तमाम पोलिंग स्टेशन रवाना किया जाएगा। अगर आप उस मेरे राइट पे देख सकें तो सामान की तकसीम अभी भी इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि रात 8 बजे तक तमाम तर तकसीम जो है कर जाएगी। पोलिंग स्टेशन पर अमले को भेज दिया जाएगा। जी, इलेक्शन के लिए पाक फौज, रेंजर्स और सिंध पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। रेंजर्स की जानिब से तमाम अहम मुकामात पर नफरी तैनात कर दी गई है। सिंध भर में रेंजर्स के 10,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। कराची में 6,000 और बाकी शहरों में 4,000 एहलकार फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। कराची में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के 440 दस्ते तैनात किए गए हैं। रेंजर्स और पाक फौज के जवान मुख्तलिफ मकामात पर गश्त भी करेंगे। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दस्ते DRO ऑफिस पर भी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तैनात होंगे। और फैसलाबाद में पोलिंग अमल की निगरानी के लिए DRO ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जिससे 1100 CCTV कैमरे मुंसलिक करके पोलिंग अमल की निगरानी की जाएगी। मज़ीद इस बारे में बता रहे हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर। क्या किए गए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सादक, इंचार्ज कंट्रोल रूम, उनसे बात भी करते हैं। सादक साहब, क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने महकमों के नुमाइंदे यहाँ पे तैनात हैं, क्या रिस्पांस टाइम होगा? बहुत शुक्रिया वज़ीर। ये इलेक्शन कमीशन के SOP के मुताबिक हमने ये कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया। ये इलेक्शन सेल भी है, इसमें महकमा एजुकेशन है, पुलिस है, हेल्थ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, पेस्को है, ये सारे डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान यहाँ मौजूद हैं। ये 24 घंटे से काम करेगा। आज से 24 घंटे लगातार ये इलेक्शन सेल काम करेगा। 475
इंतहाई सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है। उन तमाम पोलिंग स्टेशन पर 1100 के करीब कैमरे आज मुकम्मल हो जाएंगे, उसके थ्रू हम मॉनिटरिंग करेंगे। पुलिस का सिस्टम हमारे पास, अगर इनकेस मोबाइल सर्विस बंद होती है तो हमारे पास 3 डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन्स हैं, हेल्प लाइन हैं, और इसके साथ हमने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी अरेंज कर रखा है। तमाम फोकल पर्सन के साथ हम अटैच हैं, कोई इशू आएगा हम उनको फौरी बताएंगे, उनसे रिजॉल्व कराएंगे। इंचार्ज कंट्रोल रूम को जो ही कंप्लेंट कोई आएगी तो फौरी तौर पर उनके नुमाइंदगान को वहाँ पर वो कंप्लेंट जो है पहुँचा दी जाएगी। उस हवाले से मुतलका महकमा जो है उस मौके पे फौरी तौर पर पहुँच के उस कंप्लेंट को फौरी तौर पर एड्रेस करेगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लाड़काना में भी पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील का अमल जारी है। पुलिस और रेंजर्स भी तैनात है। मजीद इस बारे में बता रहे हैं शहजाद अली खान अपनी इस रिपोर्ट में। आम इनके हवाले से पोलिंग का अमल कल होगा और आज जो है वो लाड़काना जिला की तमाम पोलिंग स्टेशंस पे जो है वो बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान की तरसील का अमल जारी है। मैं इस वक्त DRO ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप गहमा गहमी देख सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के, जो अपना अपना सामान जो है वो लेके जा रहे हैं। ताहम पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जो है वो काफ़ी सुस्त दिखाई देता है। DRO ऑफिस की जानिब से सिर्फ महज 2 काउंटर्स बनाए गए, जिसकी वजह से जो है वो सुबह से रश लगी हुई है और लगता यही है कि आज दिन भर ये अमल जारी रहेगा। बात की जाए लाड़काना के पोलिंग स्टेशन की तो 735 पोलिंग स्टेशन हैं। हमारे साथ ASP लाड़काना आतिफ अमीर साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सर देख रहे हैं लाड़काना में पोलिंग का अमल पुरअमन? इंशाल्लाह जी, हमारी तैयारी पूरी है। हम सब मुतहरक हैं। हमारी जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट जैसे आपने बताया 5000 से ज़्यादा है, तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से हमें सेकंड टियर में पाकिस्तान रेंजर्स दिया गया है और थर्ड टियर में हमारे पास जो है वो पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है। तो हमने जो अपनी पुलिस की डिप्लॉयमेंट की है वो बड़ी ही सिस्टमेटिक लाइंस पे की है, जिसमें स्टैटिक डिप्लॉयमेंट होगी, जिसमें QRFs होंगे, जिसमें रिजर्व होंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो टीयर गैस वाली पार्टीज अलग होंगी। तो हम किसी भी अनटोवर्ड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के लिए जो है वो हरदम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह जी 2 दिन है और इंशाल्लाह हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल तक यहाँ पे हम बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन करवाने में जो है वो कामयाब हों। लाड़काना पुलिस पुरज़म है कि वो पीसफुल इलेक्शंस कराने में, उसके इनकाद में कामयाब रहेगी। ताहम सियासी सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी का कड़ा मुकाबला JUI और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ है। अब देखते हैं कि अवाम इक़्तिदार का सहरा किसके सर बिठाते हैं। जी, तो उधर हैदराबाद में भी इंतखाबी अमल को महफूज बनाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। पोलिंग का अमल मुकम्मल होने तक जिले में मॉनिटरिंग जारी रहेगी। ब्यूरो हेड इरफान आराई कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इरफान आराई, बताइए। मौजूद हैं पुलिस कंट्रोल रूम में। अगर इमरान आपको दिखाएं तो पुलिस कंट्रोल रूम में तमाम अफसरान इस वक्त मॉनिटरिंग में मसरूफ़ हैं। वायरलेस का सिस्टम पूरा मौजूद है। इसके अलावा 1122 का अमला भी यहाँ मौजूद है और किसी भी इलाके में हंगामी सूरत हाल की सूरत में कंट्रोल रूम अपना भरपूर फाल किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इंस्पेक्टर खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज हैं। आप बताइएगा कि आपके क्या तरीकाकार रखा है, किस तरीके से कवर करेंगे? हम लोग जहाँ पे हमारे SSP साहब ने कंट्रोल रूम मैनेज किया हुआ है, यहाँ पे बनाया है, उसके अंदर हम लोगों ने QRF के थ्रू जो है, जो क्विक रिस्पांस फोर्स के थ्रू हम लोगों को जो है मदद फराम करेंगे और उसके अलावा जो SHOs को अपनी मोबाइल अलॉटेड हैं वो अपने थ्रू भी अपने पोलिंग स्टेशंस को कवर करेंगे। ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चारों सूबों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत भी की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चारों चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फोन। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चारों सूबों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत कर दी है। कहा गया है कि जल्द अज जल्द सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती को मुकम्मल किया जाए ताकि वोटर्स, DROs और ROs के दफ्तर को सिक्योरिटी फराहम की जा सके। जबकि बुलाए जाने वाले इजलास में मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक होंगे। इजलास में चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन के तमाम विंग्स के हुक्काम भी शरीक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहम गाइडलाइंस भी हुक्काम को जारी करेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशन से मुतालिक विंग्स कमीशन को ब्रीफिंग देंगे।
आम इंतखाबात 2024 के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स जमा कराने का वक्त आज रात खत्म हो जाएगा। 12 बजे के बाद पहुंचने वाले पोस्टल बैलेट पेपर्स को गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। मुल्क भर से इलेक्शन के लिए 4.5 लाख बैलेट पेपर्स जारी किए गए थे। कौमी असम्बली के लिए 2,06,000 जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए 2,42,000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट पेपर जारी हुए। सरकारी मुलाजमीन और कैदियों को भी पोस्टल बैलेट की सहूलत दी गई है। इलेक्शन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात हतमी शक्ल पा गए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तमाम अजला में पहुंच गए हैं। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च भी किया है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के इकदाम तरजीही बुनियादों पर कर लिए। मुल्क भर के पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और फौज की तैनाती शुरू हो गई। आम इंतखाबात के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च भी जारी हैं। मुश्तरका फ्लैग मार्च में पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों समेत फ्रंटियर कोर, पुलिस और जिला इंतजामिया के मुंतजिमीन ने हिस्सा लिया। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कराची समेत सूबा सिंध के दीगर शहरों में भी फ्लैग मार्च किया। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जेहलम में भी फ्लैग मार्च किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पंडादन खान और तिला किंग में भी फ्लैग मार्च किया गया। हब में भी फ्लैग मार्च किया गया जो बाबे बलोचिस्तान से शुरू हुआ। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशंस के बाहर सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम रिटर्निंग अफसरान को हिदायत। उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे, जिसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। एजाज अनवर चौहान कहते हैं इलेक्शन कमीशन हर सूरत हाल के लिए तैयार है, हमने मुकम्मल इंतजाम किए हैं। मजीद कहा लोग वोट डालने के लिए निकले, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुकम्मल किए हुए यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा जाएगा और पोलिंग स्टेशन पर एक अच्छा माहौल होगा, तो वो अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से निकले और आके अपने जमहूरी हक को अपनी मर्जी के मुताबिक अपना किरदार अदा करे। पुलिस भी मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी है हमारे साथ। इतना बड़ा काम है, कौमी खिदमत है, ज़ाहिर बात है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में अपना किरदार अदा करें। और मैं वाजे कर दूँ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन कंटेस्टिंग कैंडिडेट को कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस हिस्से में रुकावट पैदा हुई, तो एक्शन बिल्कुल होगा। आईजी सिंध राजा रिफत ने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज PIDC का दौरा किया है। उनका कहना था कि इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 5, हसास पर 6 जबकि इंतहाई हसास पर 8 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। 5 मिनट में पुलिस और रेंजर्स रिस्पांस करेगी। जितने कि हमने कंटीजेंसी प्लान वगैरह बाई नेम ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ हर एक को बंदा है पता है कि उसने कहाँ जाना है। और इस हवाले से हमारी कोशिश यही है कि हम जितने ही इसको पीसफुली कर सकें, पूरे रिसोर्सेज के साथ इसको हम करें। जो अपनी सारी प्लानिंग जो सारा जो किया है कि उसमें हमने एक पोलिंग स्टेशन पे हर एक जगह अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे रिसोर्सेज थे हमने पुल अप किया। उसके अलावा कुछ जो शॉर्टेज थी उसको हमने ऑक्सिलरी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज है, इस तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो लेडीज़ की पूरी करेगी, तो बॉय स्काउट्स हैं सारे, तो उस हवाले से करके उनका एक 2 बंदे करके हमने अपनी वो जो फार्मूला हमारा है कि जो हाईली सेंसिटिव है उस पर 7 बंदे, जो सेंसिटिव है उसमें 5 बंदे, जो नॉर्मल है उस पर 4 बंदे हैं। तो इसमें हर एक पोलिंग स्टेशन पे हमारी नफरी जो एज़ पर जो फार्मूला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो उसने अप्रूव किया, उसके मुताबिक पहुँच चुकी है। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन में खुसूसी कैंप कायम कर दिया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां पर मुकामी और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को सहूलियत फ्राहम की जाएंगी। अवाम के जानने का हक, उसके लिए जो आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के भी हालात हों, हम
जो अवाम का जो हक़ है अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनने का, उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे और वो वक्त अब चंद घंटे दूर है। दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत में आवाम कल अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 है, जिनमें 6,92,63,000 से ज़ायद मर्द जबकि 5,93,00,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स हैं। वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 855 हल्कों में उम्मीदवार चुनेंगे। 12,85,85,760 ये दुनिया में रजिस्टर्ड वोटर्स की 5वीं सबसे बड़ी तादाद है। पाकिस्तानी वोटर्स में 6,92,63,704 मर्द वोटर्स हैं, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। इन वोटर्स में 5,59,25,940 नौजवान वोटर्स हैं, जो कुल वोटर्स का 43.85% हैं। इन वोटर्स की उम्र 18 से 35 साल तक है। नौजवान वोटर्स में 1,22,43,477 वो नौजवान हैं जो पहली बार इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। कहा जाता है कि इन नए वोटर्स की राय इंतखाबी अमल में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। कराची में कई हलकों पर कांटेदार मुकाबले देखे जाने का इम्कान है। कराची के 90 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। कराची में कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए 1995 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची में 90 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए तैयार। 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटर्स के लिहाज से कराची का सबसे छोटा हल्का NA 244 है, जहां 1,55,824 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। वोटर्स के लिहाज से कराची का NA 248 सबसे बड़ा हल्का है। NA 248 में 35,93,673 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। सिंध भर में 2 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। सिंध में 19,008 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। और आपको बताएं कि पंजाब में कौमी और सूबाई हलकों और इलेक्शन का मुकम्मल डाटा सामने आ चुका है। इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि रजिस्टर्ड वोटर्स और पोलिंग स्टेशन की तादाद कितनी है। पंजाब में कौमी और सूबाई हलकों और इलेक्शन का मुकम्मल डाटा, रजिस्टर्ड वोटर्स, हलकों की तादाद, पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग स्टाफ की तादाद ज़ाहिर। 144 कौमी और 297 सूबाई असम्बली के हलके मौजूद हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स के अदाद शुमार कुछ इस तरह हैं। मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स 3,96,90,487। ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स 3,46,437। टोटल रजिस्टर्ड वोटर 7,42,90,924। पोलिंग स्टेशन की तादाद ये है। मर्दाना पोलिंग स्टेशन 14,573, सलाना पोलिंग स्टेशन 14,059। डाटा के मुताबिक पोलिंग बूथ की तफसील ये है। मर्दाना पोलिंग बूथ 89,013, सलाना पोलिंग बूथ 70,377, टोटल 1,49,390। तो उधर इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं। NA 46, 47 और 48 में कुल 990 पोलिंग स्टेशन हैं। 111 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 3 हल्के 990 पोलिंग स्टेशन। NA 46, 47 और 48 में 123 पोलिंग स्टेशन हसास। इंतहाई हसास स्टेशन की तादाद 31 है। तीनों हलकों में कुल 111 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। NA 46 में 42, NA 47 में 30 उम्मीदवार और NA 48 में 39 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। इस्लामाबाद में मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,68,505 है। 5,14,625 ख़वातीन वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशन में 1,040 प्रिसाइडिंग अफसरान तैनात हैं। असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसरान की तादाद 3,251 है। पोलिंग अफसरान भी 3,251 हैं। सिक्योरिटी पर इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 10,000 एहलकार फराइज़ अंजाम देंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेफ सिटी इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। पेशावर के कौमी और सूबाई हलकों के लिए 1200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 500 से ज़ायद हसास तरीन करार दे दी गए हैं, जबकि NA 28 में 266, NA 29 में 202 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। NA 30 में 268, NA 31 में 247 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। शहर के अहम तरीन हलके NA 32 में 302 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं।
सबकी शमूलियत पर मबनी जमहूरी अमल को तक़वियत देने के लिए पुरअज़्म है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान्स को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। UN कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ के रिमार्क्स पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। इंतखाबी अमल में किसी भी किस्म की शिकायत दूर करने के लिए कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है। पाकिस्तान का अदालती सिस्टम फेयर ट्रायल का हक देता है। और पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के दौरान बिला तातुल इंटरनेट तक महफूज रसाई यकीनी बनाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा कर दिया, कहा कि रुकावटें डालने से जमहूरी अमल को नुकसान पहुँचता है। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन तक रसाई यकीनी बनाई जाए। अवाम अहम कौमी वाक़यात तक बिला रोक टोक रसाई हासिल कर सकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा निगरां वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम ख़त के मुताबिक इंटरनेट तक रसाई अवाम के लिए जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है। रुकावटें डालने से जमहूरी अमल को नुकसान पहुँचता है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के इत्तेहाद के मुताबिक आज़ादी सारे राय के जरिए ही आम इंतखाबात साफ और शफाफ बनाए जा सकते हैं। ख़त की एक कॉपी एमनेस्टी ने PTA को भी अरसाल की है। हुकूमत कल इंटरनेट बंद नहीं करेगी। PTA की वजाहत, कहा इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत साफ़ीन को मैसर होगी। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। और इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। फॉर्म 33 में पार्टी का नाम आज़ाद उम्मीदवार के नाम के साथ दर्ज करने की इस्तदा मंजूर नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फॉर्म 33 में पार्टी का नाम आज़ाद उम्मीदवार के साथ दर्ज करने की इस्तदा मंजूर नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने महफूज राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का कहना था इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सलमान अकरम राजा ने पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों के नाम के आगे फॉर्म 33 में तहरीक इंसाफ का नाम लिखने की इस्तदा की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल घर देने का मामला है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस सुनने से माजरत कर ली। गुज्जर नाला, औरंगी नाला और दीगर तजावुजात ऑपरेशन के मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल घर देने का मामला। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था, मैं मरकजी केस भी नहीं सुन रहा, इसलिए तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुज्जर नाला, औरंगी नाला और दीगर तजावुजात ऑपरेशन के मुतासरीन ने एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। मुजाहिरीन का कहना था, सिंध हुकूमत ने वादे के बावजूद ताहाल घर देने के लिए जमीन नहीं दी। और झपटना पलटना, पलट कर झपटना। पाकिस्तान JF-70 थंडर ब्लॉक 3 ने रियाद में धूम मचा दी। पाक फिजाइया के जदीद तरीन 4+ जनरेशन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सबकी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने स्टॉल्स का दौरा किया। आगे बढ़ेंगे और मौसम की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क भर का मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग डे पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में भी बास मकामात पर बादल बरसेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क में जाड़ा जोबन पर, बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग डे पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बाला इस्ला में शदीद सर्दी और मतला अबर आलूद रहेगा। मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा, बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और राब्ता सड़कें बंद होने का खतरा है। जियारत में एक बार फिर रुई के गाले बरस पड़े, हर सू चांदी बिखर गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ठंडी हवाओं के साथ सूरज की चमकती किरणें जमीन पर पड़ने लगी। कराची में सुबह हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और आपको बताएं कि IPSOS ने इलेक्शन से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानी इलेक्शन नताइज को तस्लीम करेंगे। 17% ने कोई राय नहीं दी है।
सर्वे की मजीद तफसीलात बताएंगे सलमान अवान जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान, बताएगा सर्वे के हवाले से। जी बिल्कुल, ICSOS ने जो सर्वे जारी किया है जिसे पाकिस्तान पल्स सर्वे का नाम दिया है, और जैसे कि आपने भी बताया है कि 76% पाकिस्तानी कल होने वाले आम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेंगे। और सर्वे का ये कहना है कि देही इलाकों के 77% जबकि शहरी इलाकों के 74% लोग जो हैं इस इलेक्शन के हवाले से पुरुमीद हैं और इसके नताइज को तस्लीम करेंगे। देही इलाकों में इंतखाबात 2024 की शफाफियत और इसको नताइज को तस्लीम करने के हवाले से एक बेहतर तनासुब जो है वो सामने आया है। अगर हम प्रोविंस वाइज बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में सर्वे के नताइज के मुताबिक कमोबेश 79%, पंजाब में 78%, बलूचिस्तान में 63% और सिंध में 74% अफराद के साथ साथ इस्लामाबाद में 53% लोग जो है इलेक्शन 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे। और सर्वे से ये बात भी सामने आई है कि वोट ना डालने वाले लोगों की जानिब से इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने का तनासुब 56% है, यानी जो लोग कल के आम इंतखाबात में वोट डालने का इरादा नहीं रखते उनकी बड़ी तादाद ऐसी है जो कि कहती है कि हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम भी नहीं करेंगे। ये जो पाकिस्तान पल्स सर्वे है इसके नताइज इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो कल होने वाले आम इंतखाबात की शफाफियत और इनेकाद के हवाले से पुरुमीद हैं। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर दें कि आम इंतखाबात की तैयारियों पर इलेक्शन कमीशन का इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की है। इजलास में मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की शिरकत। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फाहद चौधरी से। फाहद चौधरी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास बुलाया गया है, मजीद क्या अपडेट्स आपके पास? जी देखिए, आम इंतखाबात 2024 जो कि कल होने जा रहे हैं उनकी तैयारियों का हतमी जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें मेंबरान इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी ने शिरकत की। इसके अलावा चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इसमें शरीक हुए। इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशन से मुतालिक मुख्तलिफ विंग्स ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी और जराये के मुताबिक इजलास में इंतखाबात की तैयारी। फाहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।